हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ एक्स और नेक्स्ट। तो यहाँ पे एज़ यूजुअल मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है A new start is coming. A new start is coming. New moon. और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है A fairy climax approaches. Full moon in Aries. तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर जिन्होंने भी इंट्यूटिवली इन द न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है, न्यू मून का। तो यहाँ पे मुझे ये कार्ड से ही ये पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट हो रही है। फिर वो एक्स के साथ है या नेक्स्ट के साथ है वो हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन जो भी है ये कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है एक्स के साथ में अगर आपकी नहीं बनी है और आप उसको चाहते हो कि वापस, तो हो सकता है कि वही आ जाए लेकिन बदल के आ जाएगा। और अगर आप उसके साथ में नहीं रहना चाहते, उस पार्टनर को आप नहीं चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आपके ज़िंदगी में नया पार्टनर, न्यू बिगिनिंग आने वाली है। अभी जो कुछ भी है टैरो से हमको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे सैटर्न इफेक्ट लग रहा है। 7.5 किसी को चालू हो सकती है, ढैया चालू हो सकती है, महादशा चालू हो सकती है। लेकिन सैटर्न और केतु, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही कि केतु और सैटर्न दोनों की इफ़ेक्ट्स आपकी ज़िंदगी पे है। उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ हुआ है, मेस हो गया है। तो अभी देखते हैं कि क्या निकल के आता है। पहले करंट एनर्जी चेक करेंगे आपकी। पाइल नंबर 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है, या फिर जिन्होंने भी इंट्यूटिवली न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग का कार्ड से लेके उनकी करंट एनर्जी को कार्ड दे दीजिए मुझे। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए मुझे। सैटर्न इफेक्ट मैंने बोला ही था, सैटर्न इफेक्ट है कुछ ना कुछ। गॉडेस ऑफ द मून आया हुआ है, यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ हार्ट है और यहाँ पे द वर्ल्ड है। पहला ही कार्ड आपका आया था वो है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पे सेकंड कार्ड आया है कॉर्नोकोपिया। थर्ड कार्ड आया है सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल। फोर्थ कार्ड आया है डोर टू वैल्यू। उसके बाद में नीचे आया हुआ है बॉटम एनर्जी में ऑल टाइड अप। उसके बाद में है गॉडेस ऑफ द मून। उसके बाद में है वुमन होल्डिंग अ हार्ट और उसके बाद में है द वर्ल्ड। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके ज़िंदगी में केतु भी इफ़ेक्ट कर रहा है और सैटर्न भी इफ़ेक्ट कर रहा है। ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ, आपके प्लैनेट्स ऐसे हो सकते हैं। एक बात और है कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को झेला है और अभी आने वाले दिनों में आप चाहते हो कि आपको फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत ना आए, ऐसी आपकी करंट एनर्जी है। आप उस हिसाब से काम भी कर रहे हो, आप अपने थर्ड आई पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, आप अपने चक्रास को हील कर रहे हो। यहाँ पे आर्कएंजल एरियल जो आई हुई है वो यही कहती है कि आप अपने ऑरा को पॉजिटिव कर रहे हो, आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हो। आप, मुझे लगता है कि मंत्रा चैंटिंग वगैरह भी कर रहे हो। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो तो आप मंत्रा चैंटिंग करते हो, या फिर कोई यहाँ पे मेडिटेशन भी करता है और ऑरा क्लीनिंग मेडिटेशन वगैरह यहाँ
पे चालू है, ऐसा किसी का मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोग ये पाइल में जो लोग हैं वो बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इंट्यूशन पावर आप लोगों की स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों को आगे आने वाले मतलब जो कुछ भी होने वाला है उसका पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून आई है। थर्ड आई को मतलब शो करती है। थर्ड आई हम लोग मून से देखते हैं। थर्ड आई मतलब एक्टिवेशन जो है मून के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपके जब फुल मून न्यू मून होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आपका न्यू मून का है, यहाँ पे आया है फुल मून, तो न्यू मून फुल मून के टाइम पे आपकी जो वाइब्रेशंस है वो बहुत हाई होते रहेंगे। फिर वो इमोशंस हो या फिर कुछ भी, लेकिन आप गुस्सा आपका ये सब कुछ ऐसा ना हाई होता रहेगा, पिक पे होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, तो आपकी ज़िंदगी में जो है ना प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ सभी कुछ आ रहा है। आपको डरने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो भुगतना था वो भुगत लिया है। यहाँ पे ऑल टाइड अप का कार्ड है, तो आप मतलब मैंने बोला ना कि ये मून साइकिल्स के टाइम पे आप निगेटिव हो जाते हो। स्पेशली मुझे न्यू मून के टाइम पे आपकी एनर्जी है ऐसी दिखाई दे रही है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल टाइड अप के बाद में ही फुल मून का कार्ड आया है, गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया हुआ है। तो गॉडेस जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ। गॉडेस ऑफ द मून कौन है? तो आर्कएंजल हैनियल जो होती है वो उसको गॉडेस ऑफ द मून कहा जाता है। आर्कएंजल हैनियल ये थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए हमको हेल्प करती है, इसीलिए मैंने बोला कि आपका थर्ड आई, मैंने जैसे ही ये देखा मैंने बोला कि थर्ड आई आपका एक्टिवेट है, तो थर्ड आई आपका एक्टिवेट है। इसका कंफर्मेशन गॉडेस ऑफ द मून ने मुझे दिया है। यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग ये करते हैं कि ये आर्कएंजल हैनियल जो है, जैसे ही आर्कएंजल रफ़ाएल को हम लोग हीलिंग के लिए बुलाते हैं, वैसे ही आर्कएंजल हैनियल को भी हम लोग हीलिंग के लिए बुलाते हैं। तो हीलिंग आप कर रहे हो, आप मुझे लगता है कि आप ओरिजिनल हीलर भी हो सकते हो, या फिर किसी ना कुछ प्रोसीजर से आप अपने आप को हील कर रहे हो। आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, या फिर चंद्र त्राटक वगैरह कर रहे हो, या फिर ज्योति त्राटक, कुछ भी बिंदु त्राटक, ऐसा कुछ भी कर रहे हो और अपने आप को हील कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका ऑरा भी है ना पावरफुल हो रहा है, आपका सैक्रल चक्र भी एक्टिवेट हो रहा है, सोलर प्लेक्सिस भी एक्टिवेट हो रहा है, थर्ड आई आपका एक्टिवेट ऑलरेडी है। तो ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि आपका ये सभी चीज़ें जो है आपकी एक्टिवेट हो रही है, चक्रास आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। यहाँ पे जो कार्ड है ये है डोर टू वैल्यू। तो आपने ज़िंदगी में पैसे के मामले में जो कुछ भी निगेटिविटी को झेला था, वो निगेटिविटी अभी जाके आपके आने वाले दिनों में जो है आपके पास पैसा आने वाला है। किस तरह से आएगा, कहाँ से आएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक लॉट अमाउंट में जो भी आप हो, मेल फीमेल जो भी हो, आपकी ज़िंदगी में पैसा, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ रहा है, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। ये कार्ड कॉर्नोकोपिया और डोर टू वैल्यू का कार्ड जो है कंफर्म कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में पैसा और प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस तो आ ही रहा है, लेकिन सिर्फ पैसे के मामले में नहीं, मटेरियल वेल्थ में नहीं, क्योंकि यहाँ पे वुमन होल्डिंग अ हार्ट भी है। तो आपकी ज़िंदगी में प्यार के मामले में भी आपको मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एंटर कर रहा है। अभी वो एक्स है या नेक्स्ट है हम लोग टैरो से देख लेंगे, लेकिन जो कुछ भी भुगता है उसका एक साइकिल था, वो कंप्लीट हो चुका है, वो निगेटिव फेज कंप्लीट हो चुका है, और अभी आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का कार्ड है, तो जर्नी है, यहाँ पे ये इंसान जो है जा रहा है, तो वो पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है। यहाँ पे ये प्लैनेट है, प्लैनेट की तरफ जा रहा है वो, तो वहाँ पे ये मून ही दिखाई दे रहा है। तो रात का अंधेरा है, मून की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पे वो जर्नी दिखाई दे रही है। तो वो जर्नी उसकी चालू है, और अभी ये पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है। यहाँ पे मतलब जो निगेटिविटी थी ना उसको वो पीछे छोड़ा है, उसने देख भी नहीं रहा पीछे की निगेटिविटी को, और वो जा रहा है। यहाँ पे पूरा पानी है सामने, तो जर्नी तो है ही। ओवरसीज़ आप जर्नी करना चाहते हो, आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, तो वो भी जर्नी आपके मतलब ज़िंदगी में है, आपकी ज़िंदगी में लिखी हुई है। आप मतलब कहीं पे शॉर्ट ट्रिप वगैरह करना चाहते हो तो वो भी आप करोगे, या फिर आपके दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उसकी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस है, वो चले गए हैं कहीं पे, तो आप उनके मिलने के लिए आप जा सकते हो, या फिर वो ट्रैवल करके आ सकते हैं। ऐसा भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे जो है मुझे 4 नंबर बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, और 11 नंबर 11111111 दिखता होगा, 444444 आपको दिखता होगा।
इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ मुझे, अभी हाँ, यहाँ पे 42 नंबर है, 52 नंबर, तो आपको इस तरह के नंबर दिखते होंगे, 42 52, 52 62, 43 53, या फिर 23 33, इस तरह के नंबर्स आपको दिखते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। और एक चीज़ मैंने कुछ नोटिस की है, राहु का इफ़ेक्ट भी है, केतु का इफेक्ट है तो राहु का भी इफेक्ट है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, और ये कॉर्नर इसका डोर टू वैल्यू का कार्ड है, यहाँ पे ये दोनों भी कार्ड पॉजिटिव है। इसकी वजह से मुझे ये पता चल रहा है कि आपका रूट चक्र भी स्ट्रांग हो रहा है। 100% आप लोग हीलर हो, हीलिंग रिलेटेड आप कुछ ना कुछ करते हो, या फिर ऑकल्ट साइंस रिलेटेड आपका कुछ काम है या कुछ करते हो, ये मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक बटरफ्लाई है, यहाँ पर एक बटरफ्लाई है, तो यहाँ से जो है आप, मुझे यहाँ पे फेदर है, तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपने बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को पार किया हुआ है, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो। लेकिन कॉर्नोकोपिया के कार्ड से मुझे एक बात और पता चल रही है कि आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखना है, हाइड्रेट रखना है। डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, क्योंकि आजकल जो है गर्मी भी बहुत चल रही है, तो आपको थोड़ा सा जूस पीने की ज़रूरत है, आपको पानी पीने की ज़रूरत है। किसी भी फॉर्म में आप पानी पियो, लेकिन आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। यहाँ पे 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, बाद में 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, और 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 5 नंबर मैंने बोला, शायद नहीं बोला है तो अभी बोल रही हूँ। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है और 6 नंबर इम्पॉर्टेंट, 6 मैंने बोला है। तो अभी देखते हैं कि टैरो से हमको क्या पता चल रहा है। हु इज़ कमिंग एक्स ऑन नेक्स्ट के लिए कार्ड दीजिए 5 नंबर 1 के लिए। एंजल्स प्लीज। ओके 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 ओके। फाइल नंबर 1 बहुत ही पावरफुल एनर्जी यहाँ पे आई है निकल के। ओके, इंट्यूशन पावर मैंने बोला था, इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है, आपका थर्ड आई एक्टिवेट है। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने, वेरी गुड। द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, द मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए बस। ओके, द सन को क्लैरिफाई कीजिए, द सन को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके, अरे बाप रे। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड, हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। मैंने क्या बोला था पाइल नंबर 1 कि आपके ज़िंदगी में पैसा आ रहा है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी हो रही है। आप मेल फीमेल जो भी हो, आपकी पैसे से पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रही है, और प्यार के मामले में भी आपकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है, तो ये जो एनर्जी है, पहले ही कार्ड है 9 ऑफ कप्स का। 9 ऑफ कप्स के कार्ड से ये पता चल रहा है कि आप ना किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के बाद इमीडिएट बाद में मैजिशियन का कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये मुझे लगता है एक तो आपका एक्स हो सकता है, ये एक्स के ही वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है, यहाँ पे सन भी है, यहाँ पे फैमिली है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। इसका मतलब है कि आपके इसके साथ में फैमिली है, आपके इसके साथ में जो है शादी हुई है, या फिर आपके इसके साथ में बच्चे हैं। ये सब कुछ मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान के साथ में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे तो आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकती है, हुई है,
या फिर कुछ ना कुछ तो मुझे लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। आपने एक दूसरे को कुछ ना कुछ तो इस तरह से आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आ रही है। लेकिन आप दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत इमोशनली अटैच्ड हो, ये मुझे ये एस ऑफ कप्स के कार्ड से समझ में आ रहा है। ना वो आपको भूल पा रहे हैं, ना आप उनको भूल पा रहे हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे सन का कार्ड है, तो ये इंसान जो है अपने बिजनेस के सिलसिले में, अपने वर्क के सिलसिले में, अपने जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर है, या फिर किसी स्टडीज़ के लिए वो बाहर है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी है, तो स्टडीज़ को भी हम लोग ना नहीं बोल सकते। आपका मतलब लव इंटरेस्ट हो सकता है, कोई आपका कलीग ही हो सकता है जिसके साथ में आप मतलब लव रिलेशन में हो। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन आप उसके साथ में शादी करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है, यहाँ पे फैमिली का कार्ड है। तो ये सब स्प्रेड से मुझे ये 2-3 चीज़ें लग रही है कि ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये आपका प्यार है जो आपसे दूर गया है, और वो आने वाले दिनों में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको, उसके साथ में शादी करना चाहते हो, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। जो मैरिड है उनके लिए वही इंसान जो आ रहा है। और अगर आप उनको, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि आप किसी नेक्स्ट को चाहते हो, ऐसा नहीं लगता है, लेकिन आप ये चाहते हो कि ये इंसान जो है बदल के आ जाए। जो भी टॉक्सिसिटी आपकी ज़िंदगी में थी, या फिर आपने जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों में, वो क्लियर करके ये इंसान के साथ में ही आप ज़िंदगी जीना चाहते हो। क्योंकि ये इंसान वैसे तो बहुत ही अच्छा नेकदिल इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, इमोशनल इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो मतलब आप भी उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। दोनों तरफ से मतलब एक दूसरे के प्रति जो है अटैचमेंट है, प्यार है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आप मतलब सोच रहे हो कि ये इंसान आएगा, आपको मन ही मन मालूम है कि ये इंसान आएगा। जब इसका गुस्सा ठंडा होगा, या आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होने के बाद में, ये इंसान ज़रूर आएगा। आप अपने काम पे फोकस कर रहे हो, ये इंसान अपने काम पे फोकस कर रहा है। आप दोनों ने दूरियां बना के रखी है एक दूसरे के बीच में, अपने एक दूसरे से आप सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा सा बातचीत कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बातचीत आपकी हो रही है। काम से काम आप रख रहे हो, काम से काम आप बोल रहे हो, जितना चाहिए उतना ही बोल रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आई हुई है, इसके सर पे जो इन्फिनिटी का सिंबल है, 8 का सिंबल है, मैजिशियन के सर पे भी इन्फिनिटी का सिंबल है। तो ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में जो इंसान है वो आपका सोलमेट मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, ये इंसान का, जैसे कि मैंने बोला, आपका ये इंसान आपको मिरर कर रहा है। एग्जैक्टली मुझे यहाँ से यही चीज़ मालूम पड़ रही है कि ये इंसान आपको मिरर कर रहा है। जैसे आपके मतलब मूड स्विंग्स होते हैं ना, वो उसी तरह से उसके भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो आप दोनों को, आपने जो डिसीजन लिया है, आप दोनों के बीच में जो दूरियां है, जो दूरियां आपने बना के रखी है, तो वो डिसीजन आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है आने वाले दिनों में। क्योंकि आपकी अवेकनिंग भी चालू है, उनकी अवेकनिंग भी चालू है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है। ये जो स्प्रेड आपका आया ना, एकदम टॉप का स्प्रेड यहाँ पे आया हुआ है, क्योंकि मैजिशियन मेजर अरकाना है, सन का कार्ड मेजर अरकाना है, स्ट्रेंथ का कार्ड मेजर अरकाना है, बॉटम में जो है जस्टिस का कार्ड आया हुआ है वो मेजर अरकाना है। 9 ऑफ कप्स पॉजिटिव कार्ड है, 10 ऑफ कप्स पॉजिटिव कार्ड है। 9 ऑफ कप्स से आप 10 ऑफ कप्स की ओर जा रहे हो। एस ऑफ कप्स न्यू बिगिनिंग, इमोशनल न्यू स्टार्ट को दर्शाता है। 9 ऑफ पेंटेकल्स जो है वो इंट्यूशन पावर को दर्शाता है, अपने काम मतलब अपने ग्रोथ को, पावर को रिक्लेम करना, अवेकनिंग, इसको शो करता है। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, रूट चक्र को शो करता है, ग्राउंडेड एनर्जी को शो करता है, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल को शो करता है, ये एग्रेसिव नेचर को तो शो करता है, लेकिन एग्रेसिवली या पैशनेटली जो हम लोग काम करते हैं ना, वो पैशन को शो करता है। तो ये सभी स्प्रेड जो है ना बहुत ही पॉजिटिव आया है। पाइल नंबर 1 आपका, मैंने जैसे बोला कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट है, ये मुझे लगता है कि कार्ड से मैंने बोला है, कॉर्नोकोपिया के कार्ड से यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे डीओ है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे मैजिशियन है। तो ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र 100% एक्टिवेट है। यहाँ पे ग्राउंडेड है, नेचर को शो कर रहा है ये कार्ड।
यहाँ पे जस्टिस है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, रेड कलर एंड येलो कलर बहुत है यहाँ पे। तो रूट चक्रा स्ट्रॉन्ग है, इसको शो कर रहा है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे इमोशनल न्यू स्टार्ट है, फिर वो आपके एक्स के साथ हो या फिर आपके लव पार्टनर के साथ हो, यहाँ पे न्यू स्टार्ट है, ये कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो सैक्रल चक्रा, वहाँ पे आर्कएंजल एरियल भी यहाँ पे आई थी, तो सैक्रल चक्रा को शो करता है कि एक्टिवेट है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, वो इंट्यूशन पावर को शो करता है। मैजिशियन जो है इंट्यूशन पावर को शो करता है। तो वर्ल्ड के कार्ड का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, गॉडेस ऑफ द मून के कार्ड का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये चक्रास भी आपके स्ट्रांग है। तो आपको जो फीलिंग आ रही है ना, आप जो अटैचमेंट फील कर रहे हो अपने पार्टनर के प्रति, वो आपकी अटैचमेंट सही है, यही आपका सोलमेट है और यही इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ है वो मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से क्लियर करके, अभी आपका एक कप तो खाली है, लेकिन आपका एक कप अभी भरने वाला है जल्द से जल्द। जो कुछ भी खालीपन रह गया था वो क्लियर हो जाएगा और आपकी जो ज़िंदगी है ना, बहुत ही अच्छी जाने वाली है। बहुत ही सुंदर स्प्रेड आया हुआ है। द हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटेकल्स है और जस्टिस है। तो हर्मिट जो है अवेकनिंग को शो करता है। मुझे लगता है कि आपका या आपके पति का मतलब बिजनेस जो है, या एक तो आप डॉक्टर हो सकते हो, सर्जन हो सकते हो, मतलब आप हो या आपके हस्बैंड, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, दोनों में से कोई, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड से, मेडिकल स्टोर, इंजीनियर हो सकते हैं, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, या फिर कहीं पे पेंटेकल्स का कार्ड है तो कहीं पे बैंक में वगैरह जॉब करने वाले, कहीं ना कहीं पे फाइनेंस रिलेटेड कुछ काम करने वाले, सीए से ऐसे भी हो सकते हैं। यहाँ पे सन का कार्ड है तो एमबीए हो सकते हैं, या फिर ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं किसी कंपनी के, अदरवाइज पॉलिटिशियन हो सकते हैं, फेमस पर्सनालिटी जहाँ पे भी है फेमस है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ से एक बात और पता चल रही है कि इस इंसान को ना बच्चों के प्रति बहुत लगाव है, बच्चे इस इंसान को बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के प्रति उनका लगाव बहुत होगा, और वो बच्चों के लिए ये सभी कुछ जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी इशू कोई है ही नहीं, छोटा मोटा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, वो भूल के आपके पास में ज़रूर आएंगे, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। इनका ये मैंने ये बोला है। और मैजिशियन का यहाँ पे कार्ड है, तो मैजिशियन तो है जहाँ पे भी है, जिस भी फील्ड में है, बहुत फेमस, बहुत स्ट्रॉन्ग, डिसीजन मेकिंग पावर इनका बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये इंसान जो है बहुत जल्दी गुस्सा करने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पे सन भी है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, बहुत यहाँ पे सैटर्न, ये जस्टिस का कार्ड भी है। तो ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इनका गुस्सा पिक पे हो सकता है, जब भी कुछ भी इनके मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे ये गुस्सा करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही इगोइस्टिक इंसान है, लेकिन है लविंग केयरिंग, आपके साथ में बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है वो इंसान। आपको जो है ना वो रानियों की तरह रखना चाहते हैं, इनके दिल में ऐसा है कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ट्रीट करे आपको, लेकिन इनका गुस्सा उनके काबू में नहीं है, हाथ में नहीं है। तो आप थोड़ा सा इसके ऊपर इग्नोर कीजिए, क्योंकि आपका भी गुस्सा मुझे लगता है कि पिक पे हो सकता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये इंसान जो है ना आपको रानी बना के रखना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन है, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स है। तो आपको ये हर चीज़ देना चाहता है जो आज तक आपको नहीं मिली है। ये ऐसा ये इंसान का मतलब सोच है कि जो कुछ भी आपको नहीं मिला, आपके मुंह से निकलने से पहले वो आपके सामने हाजिर करे, और उसके लिए वो जितना चाहे मेहनत करने के लिए तैयार है, जो चाहे करने के लिए तैयार है, जितना उसको हार्डवर्क करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। इतना ये इंसान आपसे प्यार करता है, ये कन्फर्म यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, तो ये इंसान जो है जस्टिस के फील्ड से भी हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर कोर्ट में कुछ काम करने वाले हो सकते हैं, या कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करने वाले हो सकते हैं, अदरवाइज़ एनजीओ वगैरह चलाने वाले हो सकते हैं। ये इंसान जो है मर्चेंट वगैरह भी हो सकते हैं, व्यापारी हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट में कुछ काम करने वाले भी ये इंसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, शेयर से रिलेटेड काम करने वाला इंसान भी ये हो सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह भी इनका हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये हीलिंग के फील्ड से भी हो सकते हैं, ये टैरो रीडर वगैरह भी हो सकते हैं, ऑकल्ट साइंस में इनकी रुचि हो सकती है,
ऑकल्ट साइंस में ये मतलब ये इनकी जानकारी हो सकती है किस तरह से लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन काम करता है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मैनिफेस्टेशन की ताकत को ये जानते हैं। ये ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सन के साथ कनेक्ट करना इनको अच्छा लगता होगा। ये मतलब सोलर प्लेक्सस चक्र इनका एक्टिवेट है, इसका मतलब है कपालभाति प्राणायाम वगैरह ये करते होंगे, योगा वगैरह करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। स्पेशली कपालभाति प्राणायाम ये करते होंगे, इसको मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। कुछ ना कुछ तो योगा वगैरह ये करते हैं, या फिर ये जिम वगैरह जाते होंगे, फिटनेस फ्रीक ये हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो पाइल नंबर 1, ये जो इंसान है आपका एक्स ही आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, क्योंकि ये एक्स जो है ना टॉक्सिक एक्स है ही नहीं, ये है आपका सोलमेट है, या मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये आपका सोलमेट ही है, हायर लेवल सोलमेट है। इसी की वजह से ये सब कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ है। थोड़ा सा देखो, सभी रिश्तों में थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन ये इंसान जो है दिल का बहुत अच्छा है। हाँ, गुस्से वाला है लेकिन दिल का बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा सैटर्न इफेक्ट है, थोड़ा सा उनके और आप में आपके बीच में झगड़े होने के चांसेस है, लेकिन जो भी है, लेकिन ये इंसान बहुत नेक दिल इंसान, अच्छा इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है, एंजल क्या गाइड करना चाहते हैं। सक्सेस यहाँ पे नो है, यहाँ पे यस है, तो आंसर नो भी है, यस भी है। तो यहाँ से मुझे ये नो और यस से ये पता चल रहा है, अगर आप किसी न्यू के बारे में सोच रहे हो कि कोई नया आएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई नया आने वाला है। ये जो इंसान है ये एक्स ही आपका दिखाई दे रहा है मुझे, और एक्स के लिए यस आया हुआ है। आप एक्स और नेक्स्ट के लिए देख रहे हो, तो नेक्स्ट के लिए नो है, एक्स के लिए येस है, क्योंकि सक्सेस यहाँ पे आया हुआ है। पहला ही कार्ड आया सक्सेस, तो आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आ रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग, तो बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आपका जो पार्टनर है, आपको उसका नेचर भी नहीं अच्छा लगता था, या फिर आपको उसके नेचर से कुछ प्रॉब्लम था, तो वो बदल के आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा, लेकिन ये न्यू पार्टनर तो नहीं है। इसके साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग है, ये एक्स पार्टनर के साथ में न्यू बिगिनिंग है। बदल के ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, पूरी तरह से चेंज होके आपको लगेगा कि अरे ये कैसा मिरेकल हो गया, ऐसा आप सोचोगे। अभी मोनोलॉजी से मैं देखती हूँ, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, और विन विन आउटकम इन फोरकास्ट इस फोरकास्ट। तो अभी क्या बताऊँ मैं, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, तो आपको जो है गिवर बनना है, टेकर नहीं बनना है। तो आपको जो है ना प्यार देना है, छीन के कुछ भी नहीं लेना है। आपका नेचर ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे हो। तो आपको और भी एंजल के साथ मतलब यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आपको देना है। न्यू मून इन वर्गो है, आपको देना है, गिवर बनना है। और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, तो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी था, वहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है, बैलेंस आ रहा है। ये इंसान का जो नेचर आपको पसंद नहीं था, उसमें बैलेंस हो रहा है। आपके ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, हर चीज़ में बैलेंस आ रहा है। आपके मटेरियल वेल्थ में भी आ रहा है, और आपके पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस आ रहा है। ये इंसान बदल के 100% जो रीडिंग हुआ है परफेक्ट हुआ है, नहीं तो ये कार्ड आता ही नहीं। यहाँ पे एक जिन का बॉटल है तो कॉर्नोकोपिया का कार्ड को ये कंफर्म करे, आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रहा है, हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। यहाँ पे एक क्रॉस है, बाद में यहाँ पे एक एंजल का चार्म है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि ये इंसान जो है, और आप भी दोनों भी स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, योगा करते हो, या फिर आप मेडिटेशन वगैरह कुछ करते हो, ऑकल्ट साइंस में रिलेटेड आप कुछ करते हो,
इस इंसान को भी मैनिफेस्टेशन वगैरह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह इसके बारे में मालूम है। यहाँ पे एक एथलीट आया है तो कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है कि योगा वगैरह ये कुछ करते होंगे, फिटनेस फ्रीक ये हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक एस आया हुआ है, 2 एस है एक दूसरे को चिपक के, तो इसका मतलब है ये आपका एक तो ट्विन फ्लेम है, अदरवाइज हाई लेवल सोलमेट है। सभी के नहीं होंगे, लेकिन आप दोनों का रिश्ता जो है ना इस तरह से हो सकता है कि कार्मिक सोलमेट ही आपका होगा, मतलब टॉक्सिक सोलमेट नहीं है। ये मार पिटाई नहीं करेंगे आपके साथ में, कभी भी नहीं। कभी कभार मतलब मुझे नहीं लगता कि ये इंसान ने आपके ऊपर हाथ उठाया होगा, अगर उठाया भी है तो भी बाद में जाके वो बहुत पछताए होंगे, ऐसा मुझे ये, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, ये स्प्रेड से मुझे पता चला। यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, तो मैंने बोला ही है कि करंट एनर्जी में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके ज़िंदगी में हुआ है। यहाँ पे एक सन का चार्म है, तो ये स्ट्रेंथ के कार्ड को और सन के कार्ड को जो आपकी स्प्रेड में आया था टैरो का, तो उसको उसका कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। कॉर्नुकोपिया का कार्ड को भी कंफर्म कर रहा है। तो सन आपकी ज़िंदगी में बहुत भारी है। ये इंसान लियो राशि के हो सकते हैं, या फिर लियो यहाँ पे इनका जो सन जो है ना उनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं पे तो बहुत मतलब इफ़ेक्ट करने वाला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इनके बर्थ चार्ट में होगा, इसीलिए ये फेमस है। ये बहुत पावरफुल जो घर में होगा, पावरफुल जो चार्ट होता है ना वहाँ पे किसी पावरफुल जगह पे होगा। यहाँ पे एक वापस क्रॉस आया हुआ है, तो ये इंसान 100%, एक तो आप क्रिश्चियन हो, अदरवाइज़ आप बहुत स्पिरिचुअल हो, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। तो पॉइंट नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तो पॉइंट नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को सिलेक्ट किया है इंट्यूटिवली, अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। तो पहले ही बात, फुल मून इन एरीज आया है, तो एरीज इनकी राशि हो सकती है, एरीज लियो सेजिटेरियस ये इंसान हो सकते हैं। इनका कलर जो है फेवरेट कलर कॉफ़ी हो सकता है, ऑफ वाइट हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है। ये इंसान जो है ना, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा सा गुस्सेल नेचर के हो सकते हैं, हॉट टेम्पर्ड हो सकते हैं, इनका मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बार बार होते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अ फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, तो यहाँ से मुझे ये जो लिखा हुआ है उससे मुझे यही पता चल रहा है कि जो भी एंड होगा ना इस चीज़ का वो अच्छा होगा, फिर वो एक्स के साथ हो या नेक्स्ट के साथ। अभी जो भी है हम लोग टैरो से देख ही लेंगे, कार्ड से देख लेंगे कि एक्स है या नेक्स्ट। अभी देखते, पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करते हैं, करंट एनर्जी क्या है आप लोगों की। एंजल ऑफ लव, फाइव नंबर 2 के लिए कार्ड दीजिए। गार्डन एंड द गेट, कार्ड दीजिए प्लीज प्लीज। फाइव नंबर 2 के लिए कार्ड दीजिए। फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाएल। पहले कहा है इसमें गॉडेस ऑफ द मून आई थी, यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल है। दोनों पाइल जो है ना बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं दोनों में। अरे मैंने बोला और बॉटम में देखिए क्या है,
टेम्पल पाथ, 100% आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो। यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है और यहाँ पे रोमांस है। किसी के बारे में आप सोच रहे हो, द थिंकिंग मैन का कार्ड आया हुआ है। और इसके नीचे जो है मैं दिखाना चाहती हूँ एंजल ऑफ बैलेंस। तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। पाइल नंबर 2 आपकी ज़िंदगी में बैलेंस करने के लिए एंजल यहाँ पे मौजूद है, एनर्जी है इस इधर। यहाँ पे पहला ही कार्ड आया हुआ है एंजल ऑफ लव और यहाँ पे है ब्रोकन हार्ट। तो आपका ना दिल टूटा हुआ है, आपका मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ में आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आपका मतलब सेपरेशन है या फिर आपका डिवोर्स है कहीं ना कहीं पे। तो मुझे लगता है या फिर ये इंसान जो है ना आपको कम्प्लीटली छोड़ के चला गया है और आप अभी हील हो रहे हो, ये रिश्ते को भी हील करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे ये रिश्ता हील नहीं हुआ है, यही समझ में आ रहा है। क्योंकि लोनली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव आई है और उसके बीच में द गार्डन एंड द गेट में एक लड़की अकेली खड़ी है। यहाँ पे 2 बटरफ्लाइज है। तो 100% ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो। और यहाँ पे जो एंजल ऑफ लव और एंजल ऑफ आर्कएंजल रफाइल जो आए हैं वो दोनों भी ये सिचुएशन को हील कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने मतलब भगवान को प्रे कर रहे हो, आप अपने एंजल्स को प्रे कर रहे हो, जहाँ जिस भी रूप स्वरूप पे आप उसको मानते हो उसको आप प्रार्थना कर रहे हो कि ये सिचुएशन में से मुझे हील करो और मेरी ज़िंदगी में बैलेंस लाओ, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपके साथ में है, क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। तो 100% आपकी हीलिंग चालू है, आपकी हीलिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और आप जो है हील कर रहे हो, हील हो रहे हो। आप नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हो, नेचर में घूमने जा रहे हो, कहीं मतलब भगवान टेंपल में जा रहे हो, कहीं पे भी आप थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो वहाँ पे जाके, या फिर मंत्रा चांटिंग वगैरह आप करते हो, या फिर आप मतलब जो भी आपके रिलीजियस प्लेसेस है, आप दरगाह में जा सकते हो या फिर आप चर्च में जा रहे हो, वहाँ पे आप हील हो रहे हो। ऐसा कुछ जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो उसको प्रे कर रहे हो, वहाँ पे आप जा रहे हो और आप जो है हील हो रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन का कार्ड है। तो एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको कहीं ना कहीं पे, लेकिन किस तरह से एक्शन लिया चाहिए आपकी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 मुझे आपको एक ही बात बतानी कि ये काले बादल जो है ना हट रहे हैं और आपके ज़िंदगी में नया सवेरा आ रहा है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहे हैं, डोर टू रोमांस का कार्ड है। तो आपकी ज़िंदगी में आपका जो भी पार्टनर आप चाहते हो, एक्स हो, नेक्स्ट है, कोई मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी टैरो से हम लोग देखेंगे तभी पता चलेगा। मुझे लगता है कि आधे लोगों के लिए 50% के लिए एक्स की कामना है और फिर 50% के लिए नेक्स्ट की कामना है। जो लोग क्योंकि यहाँ पे एक ब्लैक हॉर्स भी है, एक वाइट हॉर्स भी है। तो कोई लोग जो है अपने एक्स को चाहते हैं और कोई लोग आप एक्स को बिल्कुल भी नहीं चाहते, इतना दिल आपका टूटा हुआ है, आप नई जर्नी में जाना चाहते हो, नया पार्टनर ढूंढना चाहते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 1111 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं ना कहीं पे तो दिल से पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपका सोलमेट एंटर कर रहा है या फिर ट्विन फ्लेम एंटर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1111 ही यहाँ पे एक्शन है और यहाँ पे आर्कएंजल रफाइल, डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो ये चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे कोई ना कोई होगा, सभी लोग नहीं होते। कार्मिक भी आपके है तो भी आपके ज़िंदगी में कार्मिक सोलमेट की एंट्री होने के चांसेस है, अगर आप नेक्स्ट चाहते हो तो। यहाँ पे 33, 34 नंबर आया हुआ है। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि सीक्वेंस में नंबर आपको दिखते होंगे। यहाँ पे 1111 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 33 2 बार आया हुआ है, 3333 333 आपको दिखता होगा। 9 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 33 आया है। तो 3 नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखिए उसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे 9 नंबर आया हुआ है, 8 नंबर भी है, सैटर्न इफेक्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है। 8 + 3 = 11। तो 1111 मैंने बोला वो राइट है, 1111 भी लिखता होगा। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो है आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ मंथ, बर्थ डेट या फिर इन डेट्स में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट आपके साथ में हो जाए।
ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सैटर्न इफेक्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है और मार्स का इफेक्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है। सैटर्न एंड मार्स दोनों का इफेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से जो है आपके ज़िंदगी में इस सब कुछ चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बोला, आप लोग जो है स्पिरिचुअल लोग हो और ये जो आने वाला इंसान भी बहुत ही स्पिरिचुअल मुझे दिखाई दे रहा है। पहले कार्ड हेरोफेंट का आया, मेरे मुंह से निकला था हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो इसका कंफर्मेशन मुझे मिल गया है। कोई ना कोई तो यहाँ पे है। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अनफोल्ड हुआ है क्या कार्ड में? Six of Swords, King of Swords. Clarify Hierophant. Hierophant को clarify कीजिए यूनिवर्स। मैंने क्या बोला? 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। सिक्स ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ सोर्स को 2 कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। किंग ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ सोर्स, एंडिंग्स, 10 ऑफ सोर्स। यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड। एक कार्ड है मैजिशियन। तो पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि आपकी ज़िंदगी में 2 लोग हैं। एक जो है आपका एक्स है, जिसके साथ में, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और उसको क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ से कम्प्लीटली मुझे पता चल रहा है कि जो पास का पर्सन है, एक्स है, उसके साथ में आपकी टोटली मतलब एंडिंग्स हुई है। आपके रिलेशन टोटली एंड हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है हेरोफेंट का। तो ये जो आने वाला इंसान है आपका, जो अभी मैं नेक्स्ट ही बोलूँगी इसको, ये इंसान जो है ना, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इंसान डॉक्टर हो सकता है, सर्जन हो सकता है, मेडिकल फील्ड से हो सकता है, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकता है, साइकेट्रिस्ट हो सकता है, या फिर ये इंसान जो है जज हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ करने वाला हो सकता है, जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। ये इंसान जो है ना, आपका ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट हो सकता है। इसका कंफर्मेशन 6 ऑफ कप्स के कार्ड ने मुझे दिया है। सभी का नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई पे तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट मौजूद है। बाकी के लिए कार्मिक भी होगा तो भी कार्मिक सोलमेट होगा। जैसा आपका एक्स पार्टनर था उस जैसा ये इंसान नहीं हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे कंफ्यूजिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सचमुच आपके साथ में अच्छा बिहेव करेगा, ये सचमुच आपसे प्यार करेगा, या सिर्फ आपको मतलब आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है इसके लिए दया के भाव से आपको कुछ अपना रहा है ऐसा आपको, या फिर आपके पैसे से कुछ मदद करना चाहते हैं, आप पैसे के मामले में थोड़ा सा डाउन हो, इसके लिए आपको कुछ हेल्प करना चाहते हैं। ऐसे सोच विचार आपके आ सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से दिखाई दे रहे हैं। आप इजीली इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो। ये इंसान जो है, आप अभी भी
अपने एक्स पार्टनर पे ही अटके हुए हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो आप आने वाला जो आपका फ्यूचर है उसके लिए देख ही नहीं रहे हो। आने वाली जो प्रॉस्पेरिटी आपको, आप उसको देख ही नहीं रहे हो। आप अपने एक्स के बारे में ही सोच रहे हो, आप स्टक हो। वो क्या आपके बारे में सोचेगा, या फिर आप ये रिश्ता आने के बाद में ऐसा सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये लोगों के बारे में ये सब कुछ आप सोचते रह जाओगे। और आप, मुझे लगता है कि आप ये इंसान के बारे में गलत थोड़ा सा सोचोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपको मैं यही बताना चाहती हूँ कि लोग क्या बोलेंगे, या फिर मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, या फिर मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त आप ये टॉक्सिक साइकिल से जा रही थी, तो कितने लोगों ने आपको हेल्प किया, ये आपको सोचना है। जो लोगों ने आपको हेल्प किया ना, उनका उनका जो डिसीजन होगा, या फिर वो आपको जो सलाह देंगे, वो आपको मैटर करनी चाहिए। बाकी दुनिया गई तेल लेने, वो दुनिया आपको किसी भी मामले में हेल्प करने नहीं आती है। जब आप स्ट्रगल करते हो तो आपको अकेले को ही स्ट्रगल करना पड़ता है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है, लोगों का नहीं हुआ। जिस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो, वो पीड़ा थी, वो जो दर्द था, वो आपने अकेले ने सहा है। लोग नहीं आए हैं आपको समझाने के लिए, सहारा देने के लिए। तो आपको लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आप ये ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1, 2 और 3 कार्ड से। तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में इतना अच्छा इंसान आ रहा है, नेक दिल इंसान। ये इंसान टॉरस राशि का हो सकता है, या फिर ये वाटर साइन का हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ही हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही मतलब स्पिरिचुअल इंसान, यहाँ पे कप्स का कार्ड है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है। तो मुझे यहाँ पे वाटर साइन, इमोशनल साइड इसकी देखो। इमोशनल इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है, बहुत ही नेक दिल और बहुत ही अच्छा इंसान। ये इंसान जो है ना, आपके पहचान में से भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, या फिर आपको कहीं ट्रैवलिंग के दौरान ये इंसान आपकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन ये इंसान आपको, मतलब आप टोटली अनजान नहीं हो, ये इस इंसान को आप पहचानते हो, या फिर ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। क्योंकि यहाँ पे सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी आपका हो सकता है। ये इंसान आपका नेबर हो सकता है, आपका स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज का फ्रेंड हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन है रिच, वेल्दी पर्सन, रिस्पेक्टफुल पर्सन, जिसके पास में लोग सलाह लेने के लिए आते हैं। ये लोगों की हेल्प करता है, उनको हील करते हैं, फिर वो कोई भी प्रोफेशन में हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। ये इंसान की ज़िंदगी में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। ये इंसान अपने काम के सिलसिले में बहुत ट्रैवल करेगा या करेंगी, और आपको भी पूरा मतलब वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड है, तो पूरा वर्ल्ड घूमने का चांस आपको भी इसके साथ में मिलेगा। आप भी पूरा वर्ल्ड घूमोगे इसके साथ में। यहाँ पे ओवरसीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप ओवरसीज़ भी जा सकते हो इस इंसान के साथ में। आप इस इंसान के साथ में आपकी प्रॉस्पेरिटी जुड़ी है। ये इंसान जो है ना, आपको बहुत ही सर आँखों पे रखेगा। ये इंसान आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि ये इंसान भी ऐसे ही किसी सिचुएशन में से निकल के आया हुआ इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अगर नहीं भी ऐसा हो सकता है, ये फर्स्ट मैरिज के लिए भी हो सकता है ये इंसान, ज़रूरी नहीं है। लेकिन दोनों में से किसी का तो सेकंड मैरिज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये आपका ही है, क्योंकि आप एक्स और नेक्स्ट के लिए देख रहे हो। तो आपका, मुझे लगता है कि आपका एक बच्चा भी हो सकता है। तो ये बच्चे को भी अपने, मतलब इतना ये अच्छा इंसान है ना कि खुले दिल से आपके बच्चे को अपनाएगा, अपने बच्चे, अपना नाम देगा इस बच्चे को। ये आप ध्यान में रखना, ये अपने बच्चे की तरह उसको पालेगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इस इंसान के ज़िंदगी में आने के बाद में आपकी ग्रोथ शुरू होगी, आपकी प्रॉस्पेरिटी शुरू होगी, आपके पर्सनल लाइफ में, मतलब मटेरियल वेल्थ में भी आपकी आपकी ग्रोथ होने वाली है, और आपकी इमोशनल साइड भी है, हील होने वाली है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इस इंसान, ये जो इंसान है ना, उसके साथ में आपको रीलोकेट करना पड़ेगा। फिर वो सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस हो सकता है। आप दूसरे सिटी में या ओवरसीज़ भी जा सकते हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एक्स के लिए जो लोग देख रहे हैं, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग्स ही दिखाई दे रही है। जो एक्स जो है पार्टनर, उसके साथ उसको क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स ने। जिस
जिसने आपको आज तक कुछ अपने दिल के हिसाब से कुछ करने नहीं दिया, कहीं पे जाने नहीं दिया, कहीं किसी के साथ ठीक से बात करने नहीं दी, जो टॉक्सिक था वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आप अभी नहीं आएगा, ये और आएगा ना तो भी ये ऐसे ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कोई भी कार्ड नहीं है। तो ये इंसान ऐसे ही रहेगा। और अगर आप इसमें जाना चाहते हो, इस टॉक्सिक इंसान के साथ में जाना चाहते हो, तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन एंजल तो ये गाइड नहीं करेंगे कि ऐसे इंसान के साथ में जाइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में इतना अच्छा नेकदिल इंसान आ रहा है, तो क्यों उस इंसान के टॉक्सिक इंसान के साथ में जाना। वो ये इंसान जो है जिसको लोगों की कदर ही नहीं है, लेकिन ये इंसान दोनों जो है ना ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के नेचर में ऑपोजिट है। आपको ये यकीन ही नहीं आएगा कि कोई इंसान इतना भी अच्छा हो सकता है। यहाँ पे देखिए वापस कंफ्यूजिंग एनर्जी है, कंफ्यूजन आप में होगा ही। आप ये इंसान के आने के बाद में आप बार बार एक्स के बारे में सोचोगे, लेकिन ये सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, एक्स नहीं है, ये नेक्स्ट ही इंसान है। और ये जो है आपका हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है। इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है, सभी के लिए नहीं है। कोई जिसको मालूम है ये जर्नी में आप हो, उसी के लिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि टॉक्सिक अगर आपने बहुत ही टॉक्सिसिटी झेली है, बहुत ही जो आप ट्विन फ्लेम का जर्नी देखी है, ईजी नहीं होता है। और ऐसे हार्ड जर्नी से आप अगर आए हो, तो कंफर्मेशन यहाँ पे क्यों हो रहा है मैं बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो है किंग ऑफ वॉन्ड आया हुआ है, क्वीन ऑफ वॉन्ड आया हुआ है। तो ये अपने काउंटर पार्ट को दर्शाता है, जोड़ा आ चुका है। ये आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। मैं ऐसे रख देती हूँ। तो ये जो है अभी तो आप एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि अभी देखो ऐसा था ना, ये कार्ड ऐसा था। तो ये किंग उधर देख रहे हैं, ये क्वीन उधर देख रही है। क्वीन किसको देख रही है? अपने एक्स को देख रही है। और ये किसको देख रहे हैं? ये अलग ही जगह पे देख रहे हैं। तो अभी तक आप एक दूसरे के सामने आए नहीं हो, आपने एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं किया है, आपने एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है। ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। लेकिन ये है तो आपका काउंटर पार्ट, इसी के साथ में आपकी अगली जर्नी लिखी हुई है। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे जो है किंग ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पे मैजिशियन है, और यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, एंडिंग्स का कार्ड है, और न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। तो यहाँ से ये स्प्रेड से मुझे यही पता चल रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है। तो कंफर्म ये आपका हाई लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है। और बाकी सब लोगों के लिए ये कार्मिक सोलमेट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। आप दोनों भी दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, आप दोनों भी फिटनेस फ्रीक हो सकते हो, बहुत ही वेल मेंटेन आप दोनों ने एक दूसरे को किया है। आप दोनों ना पावर कपल कहलाओगे, दोनों भी पावर कपल होंगे, क्योंकि ये इंसान भी बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, और आप भी हो वेल नोन और फेमस पर्सनैलिटी। अब मुझे लगता है कि अगर आप फीमेल हो तो बहुत ही खूबसूरत दिखने में हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप लियो राशि की भी हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रही। और ये इंसान भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर ये जेमिनाई भी हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये इंसान टॉरस भी हो सकते हैं, या फिर वाटर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। ये आप दोनों ना सोशल मीडिया के थ्रू भी एक दूसरे से कांटेक्ट में आओगे, या फिर आप दोनों भी सोशल मीडिया पे कुछ काम करते होंगे। मुझे लगता है कि काम का मैंने आपको नहीं बताया, तो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करते होंगे। आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, या फिर आप जो है न्यूज़ मतलब रिपोर्टर वगैरह हो सकते हो। सोशल मीडिया यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हो तो ओवरसीज़ ये इंसान का जॉब हो सकता है। ये सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस हो सकता है। आप दोनों में डिफरेंस तो होगा, कास्ट, सिटी, कंट्री, स्टेट, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। जहाँ पे भी है अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ये इंसान इंजीनियर वगैरह भी हो सकता है। और मुझे ना यहाँ पे इस कार्ड को, ये 2-3 कार्ड को देख के ये इंसान एक तो अमेरिका से हो सकते हैं, मतलब अमेरिका जॉब करने के लिए गए होंगे, या फिर फ्रांस,
जापान, ऐसा कुछ हो सकता है, यहाँ से ये बिलोंग करते होंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एक कार्ड से। ये फिटनेस फ्रीक भी हो सकते हैं, बहुत वेल मेंटेन करते हैं अपने बॉडी को, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी कुछ करते होंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी ये हो सकते हैं। जहाँ पे भी है बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इतने सारे नहीं, इतने सारे ओके। आस्क योर एंजल्स, लुक फॉर अ साइन, तो साइंस भेजे जा रहे हैं आपको। पॉइंट नंबर 2, पीसफुल रिजोल्यूशन, तो आपको ना ज़िंदगी में पीस आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में सॉल्यूशन मिलने वाला है, और उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में पीस आने वाला है, शांति मिलेगी आपको। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आप अगर सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना, तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू ही आपको आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, भेजे जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, न्यूमरोलॉजी से देखते हैं कि क्या कार्ड आते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपको ड्रीम्स आएंगे और उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपको उस तरह से वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे टॉरस है, तो राशि टॉरस कंफर्म हो रहा है। मैंने बोला था कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, यहाँ पे कैंसर है। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, तो क्या बोला है यहाँ पे? पीसफुल रिजोल्यूशन आया है। यहाँ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, तो आपके ज़िंदगी में ये जो टॉक्सिक साइकिल था, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपकी ज़िंदगी में पीस आएगा, शांति आएगी, यही कार्ड यहाँ पे आ रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे टॉरस है, टॉरस ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, तो आपको मैंने क्या बोला था, ये सब कुछ भूल के जो आपके एक्स के बारे में ही आप सोचते जा रहे हो, या सब कुछ भूल के जो न्यू पर्सन आ रहा है, इसको जो है एक्सेप्ट करना है, और इस रिलेशनशिप में आपको 100% देना है। पॉइंट नंबर 2, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ये सिचुएशन में आपको प्यार जताने की ज़रूरत है। जितना ये जो है ना वाटर साइन है, देखो यहाँ पे कुंभ राशि दिखाई दे रहा है, एक्वेरियस, न्यू मून इन एक्वेरियस, तो यहाँ पे जो है आपको प्यार दिखाना पड़ेगा, तभी आपको प्यार मिलेगा। जितना आप प्यार करोगे, इतना ये इंसान आपको प्यार करेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि शाम से क्या पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए, आपके पहला ही वाइन का बॉटल आ चुका है, तो यहाँ से अबेंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सेलिब्रेशन सब कुछ आ रहा है। मैसेज का आ रहा है इस इंसान के साथ में, या फिर ये जो साइंस भेजे जा रहे हैं आपको। हाँ, लुक फॉर अ साइन, तो एंजल साइन भेज रहे हैं। ये देखिए, ये पंछी है, विंग्स है, तो एंजल आपको साइन भेज रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको साइंस पे ध्यान देना है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे एक टॉर्टोइज आया है, तो ये इंसान वाटर साइन के हो सकते हैं, और ये जो है थोड़ा सा स्लो डिसीजन लेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। प्रॉस्पेरिटी, टॉर्टोइज जो है प्रॉस्पेरिटी लाता है ज़िंदगी में, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे कैमल है, तो कैमल एक ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनिमल है। देखिए, जब हम सभी एनिमल धूप में जब छाँव के लिए भटकते हैं ना, छाँव में बैठते हैं ना, तभी एनिमल, ये जो कैमल है, वो वही धूप में स्ट्रगल करता है, चलता है, मतलब पानी के बगैर 2-2 दिन तक रह सकता है। तो ये इंसान जो है कैमल के जितना स्ट्रॉन्ग है, ये इसके मतलब क्वालिटी है कि ये बहुत ही पैशनेट इंसान है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है। इसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये काम करने में भी बहुत पैशनेट है। ये मतलब बिना कुछ सोचे समझे, मतलब काम जो करना है ना, तो वो विन करके ही दिखाना है, जीत के ही दिखाना है, वहाँ पे सक्सेस ला के ही दिखाना है। ये इस तरह का इंसान मुझे यहाँ पे दिखाना है, लेकिन बुरी तरह से नहीं, अच्छी तरह से ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसका रूट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अपने हेरोफन का कार्ड है, तो स्पिरिचुअल इंसान है ही। और ये यहाँ पे ट्रिनिटी का सिंबल है, माइंड, बॉडी एंड सोल आपका जो है ना कनेक्टेड है।
3D लेवल में कनेक्टेड है, आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, क्योंकि आप एक दूसरे के सोलमेट, अगर ट्विन फ्लेम सोलमेट हो तो और कार्मिक सोलमेट भी हो तो आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहोगे। माइंड बॉडी एंड सोल जो है ना आपका कनेक्टेड रहेगा। लीफ 5 लीफ फ्लावर है तो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस, यहाँ पे भी लीफ है तो आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन आ रहे हैं, आपके ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे शार्क आया हुआ है। शार्क भी इसी तरह का स्ट्रॉन्ग ये है, फिश है जो मतलब समुंदर का फिश जो है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है तो शार्क है। उसके दांत जो है बहुत शार्प रहते हैं, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग इंसान ये है, इसका मुझे यहाँ पे ये कंफर्मेशन मिल रहा है। कहीं पे भी है, जो इस भी फील्ड में है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपने सोसाइटी में, अपने लोकेलिटी में वेल नोन पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ये है, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। और ये इंसान वाटर साइन के होने का कंफर्मेशन भी मुझे मिल रहा है। स्कीइंग करने वाला इंसान है, उसका चार्म यहाँ पे आया हुआ है, तो ये इंसान जो है फिटनेस फ्रीक होने के चांसेस लग रहे हैं। योगा वगैरह करते होंगे कहीं ना कहीं पे, मतलब ये एक्सरसाइज वगैरह करने वाले भी इंसान हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक सीजर निकल के आई है, तो डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं, ये मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, पैरामेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड मेडिसिन्स ये इसमें जुड़ा हुआ है, सर्जन भी हो सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट हो सकता है। इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एक क्रॉस है तो ये क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये स्पिरिचुअल पर्सन है, इसका कंफर्मेशन वापस मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो पॉइंट नंबर 2, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।